नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। दक्षिण भारत में आरएसएस को लेकर सियासत का पारा फिर चढ़ गया है। कर्नाटक और केरल दो गैर बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य है, लेकिन एक ही मुद्दा, आरएसएस पर रोक। एक तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आरएसएस के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, तो दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने संघ परिवार पर सीधा हमला बोला है। तो कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने साफ कहा कि केंद्र के नियम राज्य में लागू नहीं होंगे, यानी क्या संघ से जुड़ना अब सरकारी सेवा के लिए जोखिम बन जाएगा। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री अगर विजयन ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में संघ परिवार को प्रमुखता मिली तो केरल अपनी वास्तविक पहचान को ही खो देगा। पिनराई ने चेतावनी देते हुए कहा कि संघ की विचारधारा राज्य की सामाजिक एकता के लिए खतरा है। अब 3 के सवाल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पहला सवाल यही है कि क्या आरएसएस कार्यक्रम में जाने से रोकना क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, और क्या दक्षिण भारत में आरएसएस विरोध अब राजनीति का नया हथियार बन गया है। और तीसरा प्रश्न, क्या दक्षिण में संघ परिवार की गतिविधियों पर रोक तुष्टीकरण की राजनीति है। संघ को घेरने का प्रयास, जिस तरीके से आरएसएस को घेरने का प्रयास विपक्ष करता है, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और हर बार की तरह जैसे संघ को घेरने का प्रयास, लेकिन जो बातें कही हैं वो बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि भाई प्रियंक खड़गे जो कह रहे हैं कि केंद्र का नियम यहाँ नहीं चलेगा और सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस कार्यक्रमों से दूर रहने का आदेश देना, ये कहाँ तक स्वीकार्य है, ये कहाँ तक लागू हो सकता है। साथ साथ जिस तरीके से केरल के सीएम विजयन ने कहा कि आरएसएस बीजेपी से राज्य की पहचान खतरे में है और संघ की विचारधारा से लोगों को सतर्क रहना है, ये उनकी तरफ से अपील भी की गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवम, ये 2 पहलू हैं इस पर कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको लेकर क्या कहता है, क्योंकि अगर किसी संगठन से कोई व्यक्ति भारत देश में जुड़ना चाहता है तो उसके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसे एक तरीके से ये कहना कि अगर आप आरएसएस से कनेक्टेड हैं तो आपकी नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर खतरा हो सकता है। ये एक बड़ी बहस है। और दूसरा सवाल जो है वो सिद्धरमैया के बयान से सामने आता है। आरएसएस और सनातनियों को लेकर उनके जिस तरीके के हाल फिलहाल में बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में या फिर साउथ वेस्ट में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। आशीष, देखिए, जाहिर तौर पर आप इसे वोट बैंक की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ेंगे। विजय कौशिक जी आ भी गए। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। एक बड़ा सीधा सा सवाल है। संविधान की किताब आप लोग लेकर घूमते हैं, हर बात पर संविधान बतलाते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं कि संविधान से ही देश चलता है। लेकिन उसी संविधान जब किसी व्यक्ति को यह आज़ादी देता है कि वो किसी भी संगठन से, जो राज्य या फिर केंद्र की, अगर हम अधिसूचना की बात करें तो उसमें कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं है, तो उस संगठन में जुड़ने से आप रोकना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राज्य के अपने अधिकार होते हैं। जिस तरह से एक आर्मी मैन अगर घर पर है तो उसको फिर भी आर्मी के अनुसार ही वो व्यवहार जीवन में रखना पड़ता है। जिस संगठन के बारे में हमारी पार्टी मानती है कि इन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, इस देश को बचाने में कोई योगदान नहीं, ये लोग देश को तोड़ने में लगे रहते हैं, ये लोग देश को बर्बाद करने में जुटे रहते हैं, तो ऐसे संगठन पर तो राष्ट्रीय स्तर पर बैन होना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो बैन नहीं है, नहीं, लेकिन उदाहरण तो दीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस पर बैन लगाने की अभी जो बात चल रही है, इससे पहले कोशिश नहीं की गई है। इससे पहले 3 बार कोशिश की गई है बड़े पैमाने पर। चाहे आप महात्मा गांधी की हत्या के बाद का ले लीजिए, चाहे आप इमरजेंसी की बात का ले लीजिए, या फिर चाहे आप 90 के दशक की बात कर लीजिए। 3 बार कोशिश की गई और अदालत से तीनों बार आरएसएस को क्लीन चिट मिली। नहीं, कोर्टों में तमाम नए केस आते रहते हैं, लेकिन उनमें बरी होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई नया मुकदमा नहीं हो सकता। हमारी सरकार आएगी तो जो इन्होंने नहीं, बट विजय कौशिक जी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी आरएसएस से इतना इनसिक्योर क्यों है, इतनी क्यों इनसिक्योर है? मतलब आरएसएस ऐसा क्या कर रही है कि आपकी पार्टी
सिंस 70 इयर्स, 70 सालों में इतनी असहज क्यों महसूस करती है आरएसएस? देखिए, आरएसएस के बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। वो बात देश हित की करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो भाजपा की मदद करते हैं। तो और उन्हें बैन कर देना जो इस चाहिए। देश में मतलब तो फिर तो भाजपा के जितने भी वोटर हैं सबको बैन कर दीजिए, डाल दीजिए जेल में। नहीं, बात भाजपा के वोटर्स को बैन करने की नहीं है। हाँ। बात इस बात की है कि कोई संगठन जो कि कट्टरता के नाम पर अरे इस देश में संगठन ने दंगे क्या कराता हो। कट्टरता फैलाई है? क्यों? विजय कौशिक जी, आप एक उदाहरण दीजिए, सिंगल उदाहरण आप दीजिए मुझे, सिंगल उदाहरण। देखिए, कट्टरता फैलाने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन मुद्दा यही है। मैं सुनिए विजय ना, कौशिक जी आपसे जो एक भी- उदाहरण मांग रहा हूं, एक उदाहरण दीजिए आप। सुन तो लीजिए। हाँ, एक सुन उदाहरण तो दीजिए। लीजिए। निर्मल पुरोहित, इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा, कहीं अदालत ना ने कहीं बरी RSS किया, की विचारधारा अदालत से- ने बरी किया, सुनिए, अदालत ने मेरी बरी बात तो किया। हर सुनिए। बात में आप संविधान को लेकर अदालत- आएंगे और अदालत की बात नहीं मानेंगे। अगर आपने ऑर्डर पढ़े हो तो अदालत ने संदेह का लाभ अरे देकर संदेह उनको का बरी लाभ ही किया है। मिलता है, आप कर पढ़ लीजिए। सुनिए ना। हाँ अच्छा, सुनते लीजिए। हाँ। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अरे आप बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं एक उदाहरण, एक उदाहरण, एक उदाहरण अच्छा, तो आप दीजिए, मुझे बोलने एक दो। सिंगल। अरे या मैं तो आप आपसे मुझे कह रहा हूं, मैं बोलने आपको दो। पूरा बोलने का मौका दे रहा मैं ये कह हूं, रहा आप हूं, मुझे मैं एक जो उदाहरण बोल रहा दीजिए। हूं, आप सिर्फ उसे सुनने का काम करें। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल वो गलत है या सुनूंगा, सही, आप लेकिन वो तर्कों पर सबका बात अपना करिएगा। नजरिया है। आप तर्कों पे बात करिए, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए, सुनिए। मैं सुन रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आरएसएस इस देश के लोगों को आपस में बांटने का काम करता है, दंगे फसाद कराने का काम करता है और भाजपा के हाथों बिका हुआ है। वरना जो आरएसएस की विचारधारा है उसके चलते कभी भी भाजपा का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अब विजय कौशिक जी, RSS को। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, एक सबूत लाइए, सबूत बताइए। नहीं, अगर मैं आपको सबूत दे अरे दूं, विजय तो कौशिक आप साहब, RSS मोहन भागवत को साहब ने पार्टी कहा चलाने कि में- हर सुनिए। मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। सुनिए। क्या आरएसएस अरे देश मेरी को बात बांट तो रही है सुनिए। क्या? जो आरएसएस ये कहती है कि हर उसके नीचे मंदिर मस्जिद मत ढूंढे, वही भाजपा हर ईंट के नीचे मंदिर अरे मस्जिद भाजपा ढूंढती से है। आपका, मैं आरएसएस से तो पूछ क्यों रहा नहीं? हूं, सुनिए ना। मैं बार बार विजय RSS कौशिक ने जी, जो मैं उसी कहा बात कि पर हूं, भाजपा आप का जवाब विरोध नहीं दे करते, पा रहे बहिष्कार हैं। करते। मैं कह रहा हूं, आप मैं एक बिल्कुल- आरोप बताइए, एक आप आरोप। जवाब ले ही नहीं पा रहे। मैं, आप सुनिए समझ ही भाई नहीं साहब। पा रहे हैं, आप बोल, आपके पास सर, है ही नहीं facts कुछ, नहीं दे रहे ना। आपके पास कुछ नहीं है। अरे विजय कौशिक जी, आप फैक्ट्स दीजिए कि क्या अनलॉफुल है जो आरएसएस ने किया है कि उन्हें बैन होना चाहिए। विजय कौशिक जी, आरएसएस ने ऐसा क्या अनलॉफुल किया है जो आपके पास अभी प्रूफ है कि उन्हें बैन होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि सत्ता में आने के बाद में राहुल गांधी अरे मतलब अरे कुछ भी अनलॉफुल क्या किया आरएसएस ने? ताकि समाज के भाईचारे को खत्म करने वाला कोई संगठन, मतलब ये वही हो गया, संविधान की किताब आप लोग रख ली है और उस संविधान को मानेंगे नहीं। बहरहाल एक खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, जी बोलिए। सुनिए, हाँ, कर्नाटक में हमारी सरकार को महसूस हो रहा था कि आरएसएस अपनी विचारधारा के माध्यम से हमारे अधिकारियों को भड़का रहा था, राज्य की अमन शांति के लिए खतरा बन गया था, इसलिए हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को ये सर्कुलर वहां जारी करना पड़ा। इसमें गलत क्या है? बस चलिए, ये आपको, ये हर इसका देश मतलब में इसके कुछ पीछे रूल कोई रेगुलेशन लॉजिक है कि नहीं? अच्छा ये बताइए ना, कर्नाटका का ही एक गांव था ना जो पूरा गांव वक्त ने क्लेम कर लिया था, कर्नाटका का था ना, वहां आपकी सरकार को नहीं लगा? नहीं तो उसको लेकर केंद्र सरकार कानून तो ले आई है, फिर उस पर झूठ प्रचार क्यों हो रही है? कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा के पास कोई तथ्य नहीं है इस बात का कि वो देश विरोधी नहीं है। नमस्कार जी, जय हिंद। जय। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आरएसएस पे इस तरीके से ये जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं और कर्नाटक में जिस तरीके से आरएसएस की शाखा में और आरएसएस के प्रोग्राम में जाने पर इन्होंने जो कार्रवाई की, वो साफ साफ दिखाता है कि ये हर एक उस व्यक्ति से जलते हैं, हर एक उस संस्था से जलते हैं जो देश की सोचती है, सेवा करती है, जो वॉलंटियर वर्क करती है, जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है, जो देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, जो राष्ट्र की सोचती है, जो राष्ट्रवादिता की सोचती है। ऐसे सभी लोगों को ये देख के जलते हैं, उनको देख नहीं सकते, उनको ये इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई वो देशभक्त नहीं बल्कि वो देश के बाहर के लोग हैं। इसीलिए आज कोर्ट इन पे अवैध टिप्पणी करती है,
कोर्ट इनको कहती है अगर आप देशभक्त होते तो इस तरीके से आर्मी वालों पे आप बातें नहीं करते, अगर आप देशभक्त होते तो इस तरीके से आप आर्मी ऑपरेशंस पे बात नहीं करते, आर्मी ऑपरेशंस पे जो आपने सवालिया निशान उठाए। खेमचंद जी, आपको क्यों लगता है, मतलब इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? क्या संघ वहां पर मजबूत हो रहा है? केरल में संघ आज से काम नहीं कर रहा है। केरल में संघ को काम करते हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार वहां पर संघ काम कर रहा है। क्या वहां पर बीजेपी की जो जमीन है वो मजबूत हो रही है? दक्षिण भारत अगर कर्नाटका को छोड़ दें तो बाकी टाइम वो अछूता रहा है बाकी दक्षिण भारत के राज्यों से। क्या यही एक बड़ी वजह है कि संघ को ही नियंत्रण में लेकर आया जाए? देखिए, बात यहाँ पे बीजेपी की और आरएसएस की बात क्या है, आरएसएस और बीजेपी दोनों अलग है। पॉलिटिकल हार जीत एक अलग चीज है। एक है समाज के लिए काम करना, संघ समाज के लिए देश के कोने कोने में काम करता है। लेकिन विजय कौशिक जी तो माने नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि संघ तो बीजेपी के लिए काम करता है। क्यों विजय जी, यही कह रहे हैं ना? नहीं, पर एक तर्क ये भी है। विजय जी से आप बात कर लेना, मैं 30 सेकंड और लूंगा कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े प्रचारक, लंबे समय से आने वाले प्रचारक और संख्या में अगर आप देखोगे तो स्वयंसेवक और प्रचारक अधिकारी जितने केरल से आते हैं उतने आपको दूसरे उन राज्यों से भी नहीं मिलेंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक पॉलिटिकली हार जीत और एक समाज के बीच में काम करना, समाज के लिए काम करना। संघ समाज के लिए काम कर रहा है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम कर रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है। पर लिंक तो बीजेपी से है ना खेमचंद जी, कि बीजेपी की सरकार बने। खेमचंद जी, लिंक तो बीजेपी से ही है ना। संघ के जो व्यक्ति हैं वही राजनीति में आ रहे हैं, वही बड़े चेहरे हैं। अब संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप ये बीजेपी कह देगा कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी व्याख्यान माला जो हुई थी उसमें परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने साफ कहा, हम सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले जब नागपुर में मोहन भागवत जी प्रचारक थे, कांग्रेस का वहां पे युवा मोर्चा का बड़ा अधिवेशन हुआ, लाखों लोग गए, अव्यवस्था फैली, शहर में अफरा तफरी मच गई क्योंकि उनका भोजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। उस समय कांग्रेस के बड़े नेता, मैं नाम लूं तो बाद में वो प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, उन्होंने फोन किया उनको, ठीक है, उन्होंने वोट किया, फोन किया और कांग्रेस ने उसको नकारा नहीं। कांग्रेस तो ये भी नहीं नकार पाएगी। मतलब सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक लाए गए, भोजन की व्यवस्था की, कांग्रेस तो ये भी नहीं नकारेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। विजय कौशिक जी, आरएसएस इतनी बुरी लगने लग गई है, फिर तो नेहरू जी ने परेड में क्यों बुलाया था? वो तो बाकायदा इनवाइट किया था। अब उनसे हटके अगर प्रियंक खरगे ऐसी बातें करें या फिर आज की जो सीनियरिटी है लीडरशिप, मेरा सवाल आ जाने दीजिए, आज की लीडरशिप अगर इस तरीके से सवाल करेगी तो फिर ये तो थोड़ा सा मुड़ जाना नहीं हो जाता कि आपने यू टर्न ले लिया अपनी कन्वीनियंस के अनुसार? कोई संगठन, कभी कन्वीनियंस के अनुसार संगठन अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसको अलग कर दिया जाए। क्यों बुलाया था परेड में? आर्मी का एक जवान पूरी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहा था, अचानक वो एक पाकिस्तान की युवती के जाल में फंसा और इस देश की जरूरी सूचनाएं उनको लीक करने लगा, उसके लिए काम करने लगा और सरकार ने उसे पकड़ लिया। तो ये गलत है या सही है? इसी तरीके से जब तक आरएसएस देश की बात कर रहा था हमें कोई एतराज आर्मी का एक जवान, पूरी आर्मी तो नहीं साहब, आर्मी का एक जवान ना, आर्मी पूरी आर्मी तो नहीं। आरएसएस में भी कोई उदाहरण भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आरएसएस के क्यों कर करते? सुनिए, आरएसएस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अरे वहां मोहन भागवत विजय कौशिक जी सुनिए ना, आप खाता ना वही जो आप कहे वही सही थोड़ी ना चलता है। मैं आपसे एक नाम मांग रहा हूं, मैं आपसे एक सबूत मांग रहा हूं, नेशनल टेलीविजन पर मांग रहा हूं, आप दे दीजिए। आरएसएस के लोगों को सरकार में मंत्री पद दिए जाते हैं, उनको अरे अब कहां से चले मंत्री पद दिए जाते हैं तो वो देश विरोधी संगठन हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं वही आप क्यों बैन लगाना चाहते हैं? मुझे एक वजह बताइए ना, बैन क्यों लगाना चाहते हैं? राजनीति धर्म की आड़ में और करवाते हैं दंगे राजनीति के। अरे छांगुर पर जिसके मुंह से एक शब्द ना निकले उस पार्टी से, वो क्या बोलेगा? बहरहाल छोड़िए। संजू उनियाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि केरल और कर्नाटका में ये हो क्या रहा है? क्यों वहां की हुकूमत जो है, राज्य सरकार जो है, वो ये चाहती है कि आरएसएस पर हम प्रतिबंध लगाएं या आरएसएस की रफ्तार को ही रोक दें या फिर इस पर पाबंदी ही लगा दें? देखिए, दो बातें हैं यहां पर। कांग्रेस की प्रवृत्ति लगातार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने की रही शुरुआत में, और उसका परिणाम प्रमाण भी है। 1948 में प्रतिबंध लगा, फिर 1977 में लगा, और फिर 1991 में लगा। तीनों बार कोर्ट से बहुत अच्छे एविडेंसेस के साथ उनको जो है म्यूट किया गया, उनको हटाया गया, उनको इनफेक्शियस किया गया। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस इसी काम में लगी रही। 4 एग्जांपल दूंगा हिस्टोरिकल आपको। पहला, 1940 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महाराष्ट्र के शिविर में गए, और शिविर में जाने के बाद उन्होंने कहा मेरे कुछ वैचारिक हो सकता था मतभेद रहे हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, पर मुझे वहां जाके लगा कि वास्तव में राष्ट्रनिष्ठ संगठन है। 1938 में वर्धा के शिविर में महात्मा गांधी जी जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में और कहते हैं कि मैंने एक लघु भारत का दर्शन किया, क्योंकि जब मैंने पड़ोसी से पूछा आपका नाम क्या है, तो किसी को पड़ोसी अड़ोसी को सरनेम नहीं पता था। और उसके बाद आपको हैरानी होगी कि एकनाथ रानाडे, इनको कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर उन्होंने जो है वो केरला में वो कन्याकुमारी आश्रम बनाया, उसका इनॉग्रेशन भी इंदिरा गांधी जी की प्रेजेंस में हुआ। ये सब बातें। और 1963 में जो आप बता रहे थे, परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था, इनवाइट किया था। 77 में भी गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ। उसमें जो है वो पूर्ण गणवेश में था। हाँ। मैं आपको इन 4-5 बातों से बताना चाहता हूं कि जब तक आप संघ को समझेंगे नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, तो संघ को नहीं पकड़ पाएंगे। अब मैं आपकी एक लॉ पॉइंट पे बात करता हूं। प्रियंक खड़गे जो आपका प्रेजेंटली जो एक बात कर रहे हैं, जिस रूल पर उन्होंने कहा है, कर्नाटका सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 2021 एज पर 51 रूल, आपके दर्शक बहुत इंटेलिजेंट हैं, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉलोइंग रूल इज ऑलरेडी इन फोर्स। नो गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी ए मेंबर ऑफ अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन पॉलिटिक्स। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार 100 वर्षों में पॉलिटिकल दूरी बनाकर रखी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसे हमारे नेता बीजेपी के एक मित्र कह रहे थे कि व्याख्यान माला में भी सरसंघ चालक जी ने कहा, जो हमारे साथ हमारे विचारधारा का, राष्ट्र उन्नति का, राष्ट्र नीतियों का सम्मान करेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे करीब होगी और हमसे कभी मदद मांगेगी तो हम मदद देने को तैयार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी बात भी कहता है। कांग्रेस को विजय कौशिक को एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं, लेकिन संजीव उनियाल जी, सवाल यही उठता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे अगर हम बात कर ले केरला की सरकार हो, वो संघ की रफ्तार को रोकना क्यों चाहते हैं? वामपंथी सरकार क्यों रोकना चाहती है? कांग्रेस के साथ आगे वैसे एक दूसरे को केरला में वामपंथी और कांग्रेस पसंद नहीं करते, लेकिन इस बात पर आरएसएस को रोकने को लेकर दोनों के मत एक साथ हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर कौशिक जी मेरे इस उसके बाद आपके लाखों दर्शक भी सुनेंगे, बहुत पॉपुलर चैनल है आपका, एकात्मता स्त्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो कि सुबह सुबह प्रातः स्मरण के रूप में गाया जाता है, आप हैरान हो जाएंगे। भारतवर्ष के सारी नदियों के नाम, भारतवर्ष के सारे पहाड़ों के नाम, भारतवर्ष के सारे क्षेत्रों के नाम, भारतवर्ष के सारी वीरांगनाओं के नाम, उसमें प्रातः स्मरण में लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हर रोज दोहराते हैं। 3:30 बजे सबको पूजते हैं, सबको। आप एक बार देख, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर ने, आप देखिए कि राम दरबार का चित्र बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी मूल धारा, उससे डरने के लिए, आपका प्रश्न का जवाब यह आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गहराइयों तक जाने के लिए कोई माप नहीं है, कोई। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ थे, लेकिन अलग अलग उसको आप कैसे पेश कर सकते हैं? खेमचंद जी, आप क्या बीजेपी और आरएसएस को अलग कर लेंगे? क्या मतलब एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख सकते हैं? आइडियोलॉजिकल मेंटोर आपका आरएसएस नहीं है, ये आप कह सकते हैं क्या? ठीक है, सर संचालक जी की तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं और जो उनका आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है, हर आम आदमी के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन आप आरएसएस को बीजेपी से अलग भी नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस इस तर्क पर कहती है, उनको डर ये है ना कि आप आरएसएस का इस्तेमाल करके बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ये उनका डर है। एक आरएसएस और बीजेपी अलग है। हाँ है, आरएसएस का काम व्यक्ति निर्माण का काम है और समग्र देश की जो समग्र समस्या है उसे विचार करते हुए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना कि उन समस्याओं से वो निजात दिलाएं। आज जो पंच परिवर्तन पे काम कर रहे हैं, पंच परिवर्तन में एक बड़ा जो परिवर्तन है वो है व्यक्ति के जो देश के नागरिक कर्तव्य हैं
वो नागरिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे, अधिकारों की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। नागरिक नहीं, कर्तव्य, लेकिन तो इस उस पे बात पर कर्मों की खेमचंद संख्या में शर्मा जी प्लीज आपका थोड़ा सा ओपिनियन समझिए। क्या है सर तो कि थोड़ा सा ऐसा पलक जी, मैं आरएसएस आ रहा क्या हूं। आइडियोलॉजी क्या ऐसा सिखा रही है, पढ़ा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है? दैट मींस कि बीजेपी को फायदा हो या ना हो, पलक जी, लेकिन मैं उनको उसी पे नुकसान आ तो रहा हूं, होगा। उसी पे आ रहा हूँ। संघ अपना काम कर रहा है, पंचवर्तन का काम कर रहा है। हम मानते हैं बीजेपी वाले कि वो मेंटोर हमारे हैं, लेकिन संघ कह रहा है कि हम सबके सहयोग के लिए हम ओपन हैं। कल कांग्रेस जो हमारा विचार है, राष्ट्र निर्माण का विचार है, राष्ट्रवादिता का विचार है, एक अच्छे नागरिक का विचार है, एक पर्यावरण की सुरक्षा करने का विचार है, सच बोलने का विचार है, और इन विचारों के आधार पर अगर कांग्रेस इवॉल्व होती है, उसको हमसे सहयोग चाहिए, उससे हमसे प्रचारक चाहिए, उससे हमें हमारे कार्यकर्ता चाहिए, तो हम उनको भी देने को तैयार हैं। और उन्होंने इंस्टेंस भी बताया, जब सहयोग मांगा गया तो हमने सहयोग दिया, और सहयोग जब मांगा जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो संघ सबके लिए, तो संघ ये नहीं कहता कि संघ की दृष्टि से सब हमारी तरफ जाए। संघ कहता है कि संघ का जो विचार है, विचार में पूरा देश हो जाए। और संघ की दृष्टि में आपको बहुत पलक जी एक अच्छी बात बता रहा हूँ, संघ में इन तो है, आउट नहीं है। आप संघ में जाइए, आप स्वयंसेवक बन गए, आपको कभी निकाला नहीं जाएगा। लगातार प्रयास किया जाएगा, प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक ये प्रयास किया जाएगा कि आप जो संघ का उचित विचार है उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। ठीक है। बेटर तरीके से आप अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। वो कभी भी आप पे इम्पोज नहीं होंगे, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा अंत के करीब आ रहे हैं, अंत के करीब आ रहे हैं। विजय कौशिक जी बताइए, आरएसएस में जो अगर सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, या स्कूल्स में अगर कोई सेमिनार होते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, उसमें ऐसा क्या कहा जा रहा है जिसको लेकर आपत्ति आप दर्ज कराना चाहते हैं? आप शॉर्ट में बता सकते हैं। आपत्ति यह है कि अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाला आरएसएस लोगों को गैर राजनीति के नाम पर लोगों को जोड़ता है और बाद में उनका सौदा भाजपा से कर देता है, उनको बेच देता है, उस वोट बैंक को बेच देता है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश विरोधी काम कर रही है तो नहीं, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी काम कर रही है? ये कहां से लेकर आ गए विजय कौशिक जी जानकारी? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, विदेशी देश विरोधी काम कर रही है, मतलब कुछ भी बोल देंगे आप। अगर आप सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप मतलब कुछ कहां एक, अरे मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार बताइए आप केंद्र सरकार का। अरे रुक जाइए खेमचंद जी, आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार ने क्या भ्रष्टाचार किया है। आपको मैं 11 सालों के टेन्योर में आप बताइए कि केंद्र ने क्या भ्रष्टाचार किया है, आप बोलिए। देखिए, विदेशों में ऑन रिकॉर्ड काला धन बढ़ गया। अरे फिर वही कुछ भी बोल रहे हैं, तथ्य है नहीं आपके पास, तथ्य है नहीं, आरोप लगा दो फिर चले जाओ। खेमचंद जी 30 सेकंड जवाब दीजिएगा, फिर संजू भाई आपके पास आऊंगा 30 सेकंड। खेमचंद जी, पर मोदी जी ने पैसा इकट्ठा किया और बाद में कह दिया ये तो प्राइवेट संस्था है। ठीक है, अरे ठीक है खेमचंद जी अनम्यूट करिएगा प्लीज, बोलिए। देश में घोटालों की सरकार है बीजेपी। कोविड वैक्सीन घोटाला, पार्टी रात दिन देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है, देश को हर सेक्टर में समृद्ध बनाने का काम कर रही है। और आप देख रहे हैं आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारी इकोनॉमी को जो विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। 6.4 to 6.8 रिवाइज किया गया। मतलब ये अपवर्ड रिवाइजेशन अपने आप में दिखाता है कि विश्व का कितना कॉन्फिडेंस भारत की इकोनॉमी में है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि वर्तमान सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, वर्तमान पीएम कितने स्ट्रॉन्गली काम कर रहे हैं। और संजू नियाल सर, फाइनल कमेंट आपसे। है उसको सर्वोपरि रख रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ही बोलूंगा। मैं दो लाइन में समझाना चाहूंगा मैंने क्या समझा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का एक अनूठा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड में कपड़ा बनता है, मैन्युफैक्चरर्स बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं अलग अलग स्कूल्स में, पर व्यक्ति निर्माण का एकमात्र केंद्र शाखा है संघ की। वहां पर शाखा में जिसका जो टेस्ट है, अगर वो अच्छा कार्य करना चाहता है एडवोकेट के नाते, मैं एडवोकेट हूं, तो अधिवक्ता परिषद में चला जाता है। अधिवक्ता परिषद में एडवोकेट्स राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं का समूह है। अगर अच्छे फार्मर्स हैं तो फार्मर्स का एक संगठन है। अगर अच्छा विद्यार्थी उस शाखा में तैयार होता है तो एबीवीपी में चला जाता है। अच्छा अगर टीचर है तो डूटा में चला जाता है। और इसी तरह अगर विश्व हिंदू परिषद में हिंदू नाते उसका कोई मन है तो उसमें विश्व हिंदू परिषद में चला जाता है। कांग्रेस में जाता है क्या?
कांग्रेस में जाता है क्या? 52 अनुसांगिक संगठन संजीव। और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाते हैं। उनका अगर सबसे नियर बाई जो हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसमें क्या गलत है? बिल्कुल, परंतु मैं यही वहां पर तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। देखिए, कांग्रेस आपने का क्या यही कहा? तो तर्क है कि फायदा आरएसएस के काम से बीजेपी को होता है, ये उनका तर्क है। हालांकि प्रूफ गलत काम क्या है ये कोई प्रूव नहीं कर पाता कि बस में गलत क्या है। राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और व्यक्ति निर्माण जो है वो सर्वप्रथम अगर वो कर्म किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है, तो उसमें अपराध क्या है, उसमें किस तरीके का अपराध बोध जो है वो आप सामने लाने का प्रयास करें। समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा खेमचंद शर्मा जी, कौशिक साहब आपका, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।